लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, ईमानदारी की बात हो रही है, शफाफियत की बात हो रही है। अब जो टीम मुंतखब की गई है वेस्ट इंडीज़ के लिए, अब वो तो पहले ही मीडिया में गर्दिश कर रही थी एक एक नाम। मैं ज़रा आपकी तवज्जो हासिल करना चाहूँगा, इस दौरे में 3 ऐसे प्लेयर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो पहली बार पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हुए हैं। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ये डेब्यू कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के दौरे में। फिर अली उस्मान है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लीडिंग विकेट टेकर। आई डोंट थिंक सो कि पहले टेस्ट मैच में इनको मौका मिलेगा। और उसके बाद अवैज़ ज़फ़र साहब, जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के 10 बेहतरीन बैट्समैनों में ये शामिल नहीं हैं और मुमकिना तौर पर ये वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। यहाँ मैं ये सवाल भी आपके सामने रख रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को आप लेकर जा रहे हैं टीम के साथ, लेकिन सऊद शकील को आप इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ नहीं लेकर जा रहे, तो क्या अवैज़ ज़फ़र साहब जो हैं उनका डेब्यू कराना मकसूद है? देखिए, अवैज़ ज़फ़र एक अच्छा बैट बल्लेबाज है और वनडे हो या ये 4 डे मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। देखिए, साथ में टेस्ट के साथ साथ आपको वनडे क्रिकेट भी देखनी है, क्योंकि 2027 में वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में और हमारी मिडिल ऑर्डर है नहीं, हमारे पास वाइट बॉल में इतनी तगड़ी नहीं है। कर लेते हैं सलमान अली आगा या रिजवान, हम इनको लेके, या कामरान गुलाम एक ज़माने में आए थे, इरफान को हमने ट्राई किया और दूसरे हम प्लेयर्स को ट्राई करते रहे, लेकिन कोई सक्सेस मिली नहीं। अभी हमें 2 प्लेयर्स चाहिए थे जो मिडिल ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाना चाहिए था और वही कंटिन्यू करते, क्योंकि मोस्टली जो वनडे के प्लेयर हैं, चाहे रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, या शेहज़ाद अय्यर हो जाए, केएल राहुल, ये टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर होते हैं ना, जब भी तो वनडे खेल रहे होते हैं। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया का भी देख लें। तो यहाँ पे जो अवैज़ ज़फ़र की बात कर रहे हैं, और भी प्लेयर थे, अम्मार थे, वो टॉप ऑर्डर में थे, उन्होंने 2000 रन साल में किए हुए हैं, दीगर और प्लेयर थे। लेकिन इनका मेरे ख्याल से वजह यही है कि इनिंग, मैंने जितना सुना है या देखा है, इनको इनिंग को अच्छा बिल्ड करते हैं और वक्त आने पे इनको अच्छा अटैक भी कर सकते हैं। तो इनका सिलेक्शन मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि आपने थोड़े से रन का फर्क हो तो नहीं होना चाहिए था, सिलेक्शन इनका ठीक हुआ है। दूसरा, उबैद शाह की बात की, देखिए मैं करंट परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आज क्या परफॉर्मेंस है। उबैद शाह ने 53 पिछले सीजन में आउट किए, इस दफा उन्होंने 19 आउट किए, मैचेस भी कम खेले। तो इसका रीजन नहीं दिया कि मैचेस क्यों कम खेले, या बिजी थे कहीं और या इंजरी थी। अगर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे अपने धानी को लेके आता हूँ, शाहनवाज धानी, उनके 42-43 आउट थे। वो अपनी होता है ना कि प्लेटफॉर्म थी, इंजरी थी, उसके बाद वो वापस आया, SNGPL से खेल रहे हैं वो, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। उनको पेस भी 135 140 वो करते हैं। तो अगर हम दूसरों को देखते हैं, जो 3 हमारे फ्रंट बॉलर हैं, उनसे तेज थे और अच्छी बॉलिंग कर सकता था, शायद उसका सिलेक्शन होना चाहिए था। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं, शहजाद गुल, उनके भी 42-13 के एवरेज से आउट थे, वो उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? तो कभी कभार क्या होता है, आपने 2 साल का क्राइटेरिया रख लिया है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में करंट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शहजाद गुल ने भी लास्ट ईयर भी 42 आउट किए थे, लेकिन उनका 20 का एवरेज था, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है, कुछ और बॉलर में भी हम स्लाइटली एज बॉलर लेके जा रहे हैं जिनकी पेस कम है। वेस्ट इंडीज में थोड़ी पेस चाहिए होती है, इसलिए आमिर जमाल को इसी वजह से सेलेक्ट किया है कि वो पेसी है, पेस है, बाउंसर अच्छी तेज कर सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज क्यों अभी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी होम पे? हल्दारी जोसेफ है, नवाज जोसेफ है, उनके पास सील्स हैं, ऐसे बॉलर हैं जो कि तेज बॉलिंग कर सकते हैं। हमारी अगर पेस देखते हैं, 125 से 131 132 तक जाएगी, जो कि पहले स्पेल में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पेस का इशू रहेगा। और जो टीम अनाउंस की है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शाहनवाज धानी या शहजाद गुल को टीम में होना चाहिए था। जब बाकी अली उस्मान आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, वो आउट कर रहा है, 200 से ज्यादा उसने 2 सीजन में आउट किया, इसी सीजन में 73 आउट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से साजिद की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर बहुत अच्छी नहीं रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और मेरे ख्याल से पहले ही टेस्ट में अली उस्मान, जो करंट फॉर्म अच्छी है, उनको खिलाना चाहिए। देखते हैं 4 डे मैच जो है, पहले टेस्ट मैच से पहले उनको वहाँ मौका मिलता है नहीं मिलता। माजिद भट्टी साहब, धानी के हवाले से आपसे बात कर लेता हूँ। धानी और वाइट बॉल टीम के साथ भी रहे, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी रहे, एशिया कप के स्क्वाड में भी रहे, लेकिन तस्वीर वो ज़्यादा बनवा रहे थे, वो टीम के साथ ट्रैवल ज़्यादा कर रहे थे, खेल कम रहे थे,
और फिर अचानक वो मंजर से गायब हो गए। पहले पीएसएल में वो कहीं नज़र नहीं आया आपको, अब पाकिस्तान टीम में उनकी वापसी के हवाले से बात हो रही थी। जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने उनके हवाले से गुफ्तगू की कि अच्छे नज़र आ रहे थे, रिदम में थे, आउट कर रहे थे, उनको खिलाना चाहिए था, आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि करंट फॉर्म जो है प्लेयर की वो इम्पॉर्टेंट है। शाहनवाज धानी लाड़काना से उनका ताल्लुक़ है, जब वो आए थे तो उस वक्त तो ख़ासे पुरजोश थे, फिर अचानक परफॉर्मेंस ख़राब हुई, वो सोशल मीडिया पर क्राउड में उनका कुछ और एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही थी, तो वो टीम से बाहर हो गए। लेकिन उस बच्चे ने मेहनत की, अब देखें ना 42 विकेट्स ली और उसके बाद उसको सिला नहीं मिल रहा। तो अब हम बार बार बात करते हैं कि भी प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और मैं बार बार एक तो शाहनवाज धानी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं मिर्ज़ा साद बेग की भी बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को क्राइटेरिया बनाना है, करंट फॉर्म को क्राइटेरिया बनाना है, तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो 1000 रन बनाने वाला बैट्समैन है, टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर है, उसको भी आप छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब किसी के लिए इन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है, किसी के लिए कोई और। वेस्ट इंडीज़ ने अभी जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ 550 पे 500 रन बना दिए, तो ये वो वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं है। जब से आप देखें कि डैरेन सैमी उनके हेड कोच बने, वो बिल्कुल उनकी क्रिकेट का एक माइंडसेट ही चेंज हो गया है। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम को दोनों टेस्ट मैचों में, इंग्लैंड तो हम बाद में जाएंगे, यहाँ भी टफ टाइम मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ख़राब सिलेक्शन हुई है, अच्छी सिलेक्शन हो सकती थी, लेकिन या एक क्लिप आकिब जावेद का जो उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा, वो आप ज़रूर संभाल के रखिएगा। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने वो सही कहा है तो फिर तो वो समझ लें कि अमर हो जाएगा वो क्लिप। अगर नहीं कहा तो वो बार बार क्लिप चलेगा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास 140-150 वाली स्पीड के ये 3-4 बॉलर हैं। क्या वो बॉलर अगले कुछ सालों में या अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर पे हमें नज़र आएंगे, या पीएसएल में 4-4 ओवर करवा के फिर मंजर से गायब हो जाएंगे? चलें, जाते जाते ये पूछ लेता हूँ राशिद लतीफ़ साहब, वेस्ट इंडीज़ ने होम ग्राउंड पर 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में 1-0 से हराया, और हम बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर भी हारे, बांग्लादेश जाकर भी हारे, और बांग्लादेश जिससे हम होम ग्राउंड पर और उनके ग्राउंड पर जीत नहीं सके, वो बुरी तरीके से जिम्बाब्वे में जो है वो हार गए हैं जाकर। तो ये जो वेस्ट इंडीज़ का दौरा है, हम बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से तो बात कर रहे हैं, सरफराज अहमद की हेड कोच की मनसब के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। एज ए हेड कोच उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट दौरा है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का? बहुत इम्पोर्टेंट है सरफराज के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, काफ़ी प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि अभी जो सिस्टम नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश से 2 दफ़ा हार गए और परफॉर्मेंसेस अच्छी आ नहीं रही। हम रैंकिंग हमारे तीनों फॉर्मेट में 5, 6, 7 नंबर पे है, जो कि कतई तौर पे पाकिस्तान को सूट नहीं करती। इम्पोर्टेंट सरफराज के लिए इसलिए कि वो यहाँ पे शान मसूद जाहिर सी बात है कप्तान अब वो नहीं है, बाबर आजम, इन तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए कैप्टन बाबर, क्योंकि रिप्लेस किया है कि पाकिस्तान 12 मैच हार गया, अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता यहाँ हारता है तो जस्टिफाई नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे हमारा फॉल्ट है। जहाँ तक सरफराज का भी ताल्लुक है, इसी सिस्टम से ही है, वो दूसरे कोचेस से ज्यादा शार्प है, वो सिनेरियो देख के, सिचुएशन देख के चेंज कर सकते हैं, अपनी प्लेइंग 11 को चेंज कर सकते हैं। मैं भी हम सोच रहे हैं कि साजिद खेले, हो सकता है पिच देख के वो 2 स्पिनर खिला दें, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत बिलीव करते हैं। तो ये अगर टैक्टिक्स की सरफराज ने तो सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज जो सिस्टम हमारा चल रहा है लास्ट 1.5 या 2 ईयर से, हम टेस्ट क्रिकेट में पीछे जा रहे हैं। अगर यही सिस्टम रहा तो 2 और 3, 5 टेस्ट मैच है, 5 टेस्ट मैच डिसाइड करेगा, तकरीबन हाफ पाकिस्तान टीम के फ्यूचर को डिसाइड कर देगा, जिसमें शान भी है, जिसमें बाबर भी है, जिसमें इवन सरफराज भी है, और पूरी सिलेक्शन कमेटी भी है। पूरा सेटअप चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको अगर पाकिस्तान की टीम दोनों सीरीज अगर हार गई। सिर्फ सरफराज के ऊपर बात नहीं आएगी, पूरे होल सिस्टम के ऊपर है। शान मसूद को जब हटाया, हमने ये नहीं बोला कि मतलब कि सिस्टम का फॉल्ट है ना, वो तो आपके प्लेयर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, नीचे से सप्लाई नहीं हो रही, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक्टिव नजर नहीं आ रहा, आपकी सिलेक्शन कमेटी एक्टिव नजर नहीं आ रही, आप प्लेयर सही सिलेक्ट नहीं कर रहे, जब भी तो हार रहे हैं ना आप।
जब हार रहे हैं तो 12 टेस्ट मैच तो सिर्फ शानने के लिए थोड़ी हरा दिए थे, पूरे सिस्टम की हार थी वो। अब वही सिस्टम है, सिर्फ नाम चेंज हुए हैं। और हम दुआ करते हैं पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे कि हम बच सकें, जो आने वाला जो सवाल मजीद नजर आ रहा है उससे बच सकें। निज़ाम की बात करें, राशिद लतीफ़ साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बांग्लादेश में कप्तान शान मसूद थे और हेड कोच सरफराज अहमद थे। अब सरफराज अहमद हेड कोच हैं जिनकी कप्तानी में अब से चंद साल पहले दुबई में पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाबर आजम खेले, फिर सरफराज बाबर आजम की कप्तानी में खेले। अब ये कॉम्बो कप्तान और हेड कोच का बन रहा है। एज ए कैप्टन शान मसूद शायद सरफराज की मानते थे, लेकिन आपको लगता है ग्राउंड से बाहर अब बाबर आजम की चलेगी? देखिए, मानना तो पड़ेगा। और अगर कोच ने अपनी मंतक चलाई और कप्तान कहीं और देख रहे होंगे, तो फिर तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम हिस्ट्री देख लें तो माजी में कोचेस और कप्तानों के दरमियान डिफरेंसेस भी रहे। तो अब ये पीसीबी ने, जाहिर है, बाबर आजम जब सरफराज की कप्तानी में खेलते थे और आज का बाबर आजम, उसमें फ़र्क तो है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए नवीद अकरम चीमा साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, तो उनको भी रोल प्ले करना पड़ेगा, फिर पीसीबी को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, गाड़ी तभी चलेगी जब सब इस गाड़ी को एक ट्रैक पर चलाने की कोशिश करें। लेकिन एक दाएं देखेगा, एक बाएं देखेगा, तो फिर तो ये गाड़ी ट्रैक से उतरेगी ही उतरेगी। और बिल्कुल राशिद भाई जो बात कर रहे हैं, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि ये जो 5 टेस्ट हैं, आकिब जावेद साहब ने कहा अगर एक टेस्ट हम जीत गए तो ये हमारी सक्सेस होगी। मेरा ख्याल में अगर 4 टेस्ट हार गए और एक टेस्ट जीते तो उसके बाद आप देखिएगा पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा हमें तब्दील होता हुआ नजर आएगा। अगर तब्दील नहीं हुआ तो फिर हमारी क्रिकेट मज़ीद नीचे चली जाएगी, जहां आज खड़े उससे भी फिर हम नीचे नजर आएंगे।